हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में भी पूछा जाए, है ना। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा समझना है। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि लेट r टू द पावर n डिनोट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ रियल नंबर। और क्या ये समझ रहे हैं कि ये r टू द पावर n किसको बता रहा है? ये r टू द पावर n जो बता रहा है कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स, मतलब इसके पास जो मेंबर है ना वो n टपल्स के मेंबर है। मतलब इसके पास जो मेंबर है वो इस तरीके के है कि x1 होगा या x2 होगा, डॉट 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 यहाँ पे xn होगा, सबके सब रियल होंगे। मतलब n टपल्स के मेंबर है, n एलिमेंट्स है। जैसे ऑर्डर पेयर होता है ना, जैसे क्या होता है कि x1 कॉमा x2, इसको बोलते हैं टू टपल्स बोलिए चाहे ऑर्डर पेयर बोलिए, एक ही बात है। 3 वाला होता है, उसी तरीके से n वाला को हम r टू द पावर n कलेक्शन बोलते हैं। बात आ रहा होगा समझ में। तो देखिए बोल रहा है कि लेट r टू द पावर n डिनोट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि इसके अंदर से कोई एक x ले लीजिए, मतलब इसके अंदर से कोई एगो एलिमेंट उठाइए, x एगो एलिमेंट उठाइए का मतलब एक एलिमेंट उठाने का मतलब है कि वो एक n टपल्स का एलिमेंट है। तो हमने बोला कि लेट एंड x का मतलब x इक्वल टू x1 x2 xn तक। फिर दूसरा एलिमेंट इसी से उठाइए y, मतलब y1 y2 yn तक। तो ये दोनों कहा r टू द पावर n से लीजिए। और देन तब बोल रहा है कि एक फंक्शन ऐसा वाला कि देन द सेट ऑफ r टू द पावर n विद द फंक्शन d। ये जो सेट है और एक फंक्शन के साथ, फंक्शन कैसा है तो फंक्शन डिफाइंड बाय कि d ऑफ x, y निकालिएगा जो कि ऐसे डिफाइंड है ना, कि d ऑफ x, y जो कि ऐसे डिफाइंड है फॉर्म्स अ मैट्रिक स्पेस। कि भाई ये जो r टू द पावर n जो यहाँ पे सेट है ना, सेट r टू द पावर n विद द फंक्शन d फॉर्म्स अ मैट्रिक स्पेस। कि जो r टू द पावर n सेट है d के साथ एक मैट्रिक स्पेस का फॉर्मेशन करता है। आप सबको हम ध्यान बता दें कि भाई हम लोग मैथमेटिक्स का जो कोर्सेस है, कंप्लीट कोर्सेस, उसमें हम लोग खूब अच्छे तरीके से लाइव क्लासेस किए हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करके समझे हैं हम लोग वहाँ पे। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी से ये इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। थोड़ा सा डिटेल बताएंगे ये क्या लिखा हुआ है। उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि मैट्रिक स्पेस क्या होता था जी, कि एक नॉन एम्प्टी सेट क्या है कि लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, मैपिंग एक कोई फंक्शन x बाई एक्स से r के अंदर डिफाइन है इस साइड टू भी मैट्रिक, इस फंक्शन को ही मैट्रिक बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ ये जो फंक्शन है चार बात माने। कौन कौन? डी ऑफ ए कॉमा बी ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब पहला नॉन नेगेटिविटी, दूसरा कि अगर एक्स वाई 0 है, डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा, एक्स इक्वल टू वाई है तो डी ऑफ एक्स वाई 0 होगा। इंप्लाई बैक इंप्लाई। तीसरा होता है सिमेट्रिसिटी और चौथा होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगर कोई फंक्शन ये चार बात मानता है तो मैट्रिक कहलाता है, और अगर फंक्शन x के लिए मान रहा है, इफ क्या है द पेयर x कॉमा डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। कोई अगर फंक्शन मैट्रिक हो गया तो जिसके ऊपर मैट्रिक हुआ है उसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो मैट्रिक स्पेस बनता है। तभी तो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि r टू द पावर n फंक्शन d के साथ एक मैट्रिक स्पेस बनाता है, हमको प्रूफ करना है। तो मतलब मेन हमको यही ना प्रूफ करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो मैट्रिक है, मतलब चार बात मानता है। हम दिखाएंगे कि चार बात मानता है तो मतलब मैट्रिक हो जाएगा। तो जल्दी से क्विक हम लोग समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा हम आपको बता दें, जैसे R2 के बारे में पहले एकदम क्विक समझिए। R2 में क्या होता था जी, ऑर्डर पेयर टाइप के मेंबर होते थे। मतलब इसके अंदर दो मेंबर लीजिए, जैसे x1 x2 मान लीजिए एक मेंबर ले लिया हमने, फिर दूसरा हमने ले लिया, मान लीजिए यहाँ इसका नाम हम x दे देते हैं, y मतलब y1 y2 हम दो को दे देते हैं। अगर आपको पता है कि x इसके अंदर से y इसके अंदर से ऑर्डर पेयर टाइप का मेंबर है तो हम दो एलिमेंट लिए। अगर आपसे बोला गया कि दोनों का डिस्टेंस निकालिए, x और y का दूरी निकालिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या कैसे होता था? तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता था कि पहला माइनस पहले का स्क्वायर, मतलब x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x, देखिए यहाँ पे, उसके बाद x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और फिर इस पूरे का क्या भाई, अंडर रूट। यही होता था फॉर्मूला कि पहला माइनस पहले का होल स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरे का होल स्क्वायर, पहला माइनस पहले का होल स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरे का होल स्क्वायर। अगर मान लीजिए x3 y3 रहता तो तीसरा माइनस तीसरे का होल स्क्वायर, इस तरीके से होता। और फिर पूरे का अंडर रूट। अंडर रूट को हटाने के लिए हम चाहे ना तो ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ऐसे लिखिए, अंदर में जो चीज़ है इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको समझ लीजिएगा तो r टू द पावर n बड़ा आसान हो जाएगा कि इस रूट को अगर हटाना है तो पावर क्या कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। ठीक। स्टूडेंट, अगर आपको इसको भी हटाना है तो आप क्या करिए, सिंपलिसिटी के लिए क्या कर दीजिए, सिग्मा कर दीजिए कि भाई हमको एक बार फिर दो बार जोड़ना पड़ रहा है ना। अगर x3 माइनस y3 रहता है, x4 माइनस y4 रहता है तो चार बार जोड़ना पड़ता है। तो क्या करते हैं हम उसको सिंपलिसिटी के लिए क्या कर देंगे, देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे मॉड, या फिर सीधा सीधा लिखिए xi माइनस yi का पावर 2, इसका सम कर रहा है कहाँ से, तो i रनिंग फ्रॉम 1 से लेकर 2 तक, x1 y1, i को 1 1 दीजिए तो x1 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर सिग्मा मतलब प्लस, फिर x2 माइनस y2 का स्क्वायर, फिर प्लस। अच्छा, उसके बाद इस पूरे का पावर कितना, 1/√, मतलब 1/2।
तो ये जो हम लिखे हैं उसी को सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं क्या? ऐसा जरा समझिएगा क्या हम बोले, बात समझ रहे हैं कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकाल रहे थे भाई कि पहला माइनस पहले का होल स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरे का होल स्क्वायर फिर पूरा का अंडर रूट। इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहला माइनस पहले का होल स्क्वायर दूसरा का रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। तो अंदर में जो लिखा गया है इसको हम सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं कि भाई हमको 2 बार जोड़ना जो पड़ रहा था हम सिग्मा से काम कराते हैं, क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगा बहुत बार जोड़ने का तो हम डायरेक्ट सिग्मा वाला लिखेंगे कि xi माइनस yi का होल स्क्वायर। क्यों xi मतलब i को 1 दीजिएगा तो यहाँ x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर सिग्मा मतलब प्लस, फिर 2 दीजिएगा तो x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर और पूरा का होल रूट है ही। अब यही चीज मान लीजिए यहाँ पे x1 x2 डॉट डॉट n तक रहेगा, y1 y2 डॉट डॉट n तक रहेगा, तो यहाँ पे आयरन फ्रॉम 1 से n हो जाएगा। तो यही यहाँ पे आपको फंक्शन में समझाया गया था कि डी ऑफ x, y इक्वल टू क्या था कि आयरन फ्रॉम 1 टू n xi माइनस yi का होल स्क्वायर का पूरा का पावर 1/2। ये डिस्टेंस फंक्शन फॉर्मूला है। तो अब हमको बोलना है कि ये जो होता है हमको प्रूफ करिए कि जो फंक्शन है वो मैट्रिक है, मतलब वही 4 बात मानता है। कैसे करेंगे जरा देखिए, तो एक बार फिर से पढ़िएगा कि लेट Rn डिनोट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ रियल नंबर एंड x और y यहाँ से लिए हैं, तो देन द सेट Rn विद द फंक्शन d जो कि ऐसे डिफाइंड है एक मैट्रिक स्पेस बनाता है, हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, द गिवन फंक्शन d इज डिफाइंड एज, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड है, तो डिफाइंड एज d ऑफ x, y इक्वल टू दिस फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r टू द पावर n। ऐसे हमारा फंक्शन d डिफाइंड है। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक। अच्छा, आपको पता है भाई कि किसी का भी आप स्क्वायर करिए, बताइए ना, xi माइनस yi, चाहे यहाँ पे i कुछ दीजिए, 1 दीजिए, 2 दीजिए, कुछ दीजिए, x1 माइनस y1, x2 माइनस y2, x3 माइनस y3, कुछ दे दीजिए, उसका स्क्वायर करिए तो क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। किसी का स्क्वायर जो होता है या तो 0 या तो 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव कभी होगा नहीं। अच्छा, तो ये चीज जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा। अब मान लीजिए कि xi माइनस y का होल स्क्वायर बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, वैसा वैसा एक और दे दीजिए और एक दे दीजिए, तो सबको जोड़िएगा भी तो भी बड़े ना रहेगा। तो अगर ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव है, 0 0 से बड़ा है, तो इसका ऐसा ऐसा खूब सारा जोड़िएगा सिग्मा लगा करके, x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का, अगर सम करिएगा 1 से n तक तो भी ये बड़ा बराबर रहेगा। फिर पॉजिटिव का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो भी ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, और यही चीज को डी ऑफ एक्स को y लिख सकते हैं कि ये 0 0 से बड़ा होता है, जानते हैं हम, तो ये भी बड़ा होगा। तो अब नॉन नेगेटिव का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो भी नॉन नेगेटिव होता है, तो मींस दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यही चीज को डी ऑफ एक्स वाई बोल रहे थे, तो देखिए दैट इज डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, पहला प्रॉपर्टी प्रूफ होता है मैट्रिक होने का। सेकंड क्या होता था कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 लेके चलिए, तो जैसे ही आप डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 लीजिएगा तो डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू ये था, दिस इज इक्वल टू 0। तो बताइए किसका स्क्वायर रूट, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो किसका स्क्वायर रूट 0 होता है, तो 0 का ही स्क्वायर रूट 0 होता है जी, और किसी का स्क्वायर रूट 0 नहीं होता। तो मतलब यहाँ पे कौन होगा कि स्क्वायर रूट करने से 0 आया है, तो मतलब दिस इज ऑल नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, कंप्लीटली इक्वल टू 0 होगा। तो मतलब अंदर में जो आई रेंज फ्रॉम 1 टू n xi माइनस yi का स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होगा। क्यों भाई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 0 का ही स्क्वायर रूट 0 होता है, इसलिए अंदर वाला पूरा का वैल्यू 0 के बराबर। तो xy इक्वल टू 0 मतलब ये चीज 0, ये तभी 0 होगा, ये इंप्लाई कर देगा इसको 0। और बताइए यहाँ पे सबका स्क्वायर कर करके सब नॉन नेगेटिव का समेशन 0, मतलब हर एक पार्ट 0 है, तो मतलब xi माइनस yi का स्क्वायर 0, xi माइनस yi का स्क्वायर 0। अब ये 0, तो भाई किसका स्क्वायर 0 होता है, तो 0 का ही स्क्वायर 0 होता है, तो xi माइनस yi अंदर वाला 0 होगा। और ये जैसे 0 मतलब xi इक्वल टू yi, किसके लिए, हर एक i के लिए, मतलब x1 y1 के बराबर, xi yi, x2 y2, x3 y3 के बराबर, x4 y4 के बराबर, xn yn के बराबर। मतलब देख रहे हैं कि इसका मतलब ये होगा कि x1 x2 xn बराबर होगा y1 y2 yn के, और यही तो था हमारा x, यही तो था y। तो डी ऑफ एक्स वाई 0 लिए, x इक्वल टू वाई प्रूफ कर दिए। और अब x इक्वल टू वाई लेके चलिए, बैक इंप्लाई कर देगा। देखिए कैसे, x इक्वल टू वाई लेंगे तो x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ऐसा ये है, तो ऐसा लिख सकते हैं। और अगर x ये पूरा का बराबर है तो मतलब x1 y1 के बराबर, x2 y2, x3 y3, तो ये बैक इंप्लाई कर देगा xi बराबर yi हर एक के लिए। अब ये जैसे बराबर हो तो इधर ले, तो xi माइनस yi के बराबर वैल्यू 0। अब ये 0 तो इसका स्क्वायर 0, अब स्क्वायर 0 तो ऐसा से सम करिएगा तो भी 0, और ये करिएगा तो इसका स्क्वायर रूट भी 0, तो वापस से इंप्लाई करके बैक इंप्लाई। तो मुझे उम्मीद है कि क्विकली आप समझ पा रहे होंगे कि डी ऑफ एक्स वाई 0 लेंगे तो हमारे x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, देन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो दस डी ऑफ एक्स वाई 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गया सेटिस्फाई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, सिमेट्रिसिटी, जरा देख लीजिए। डी ऑफ एक्स वाई लेके चल रहे हैं तो मतलब ये चीज अब आपको खूब अच्छे से पता है कि स्क्वायर के अंदर में कहीं पे अगर लिखा गया हो कि मान लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हो, चाहे आप b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। चेक कर सकते हैं आप किसी भी नंबर पे, रियल नंबर पे चेक कर लीजिए, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर चाहे 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर सेम आएगा। तो अगर ये चीज है तो हम क्या लिखें, डी ऑफ एक्स वाई बराबर ये है, तो अंदर में जो xi माइनस yi का स्क्वायर है, क्या इसको yi माइनस xi का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जैसे ही yi माइनस xi लिखे हैं तो तुरंत डी ऑफ yx हो जाएगा। ये क्यों, बाय डेफिनेशन ऑफ डी बोल रहा था अगर डी ऑफ एक्स वाई रहेगा तो xi माइनस yi, अगर यहीं पे yi माइनस xi हो जाएगा तो डी ऑफ yx हो जाएगा।
तो ये लेके चले डी ऑफ एक्स वाई मतलब ये, और तुरंत हम बोल दिए कि इसी चीज को हम डी ऑफ वाई, यहाँ पे वाई आई माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर का पावर 1/2 क्यों लिखे, क्योंकि इसकी चीज के बराबर होता है। तो ये जैसे लिखे तो डी ऑफ एक्स हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई से चले डी ऑफ वाई एक्स पहुंच गया। इसका मतलब ये होता है कि सिमेट्रिसिटी भी होल्ड कर गया। तो पहला जो लॉ था नॉन नेगेटिविटी भी काम कर गया, यहाँ पे सेकंड में इफ एंड ओनली फॉल अभी काम करके जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई तो जीरो, ये भी काम कर गया। थर्ड सिमेट्रिसिटी भी काम कर गया। अंतिम बचता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। आइए देखते हैं। इसके लिए 3 पॉइंट चाहिए होता था हमको, तो एक पॉइंट लेते हैं एक्स, एक्स का मतलब x1 x2 से xn तक, y मतलब y1 y2 yn तक, z मतलब z1 z2 zn तक। 3 पॉइंट्स हमने लिए, कहां से ले लिया जी? तीनों पॉइंट्स r टू द पावर n से। आगे बढ़ते हैं। वी नीड टू प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करने की आवश्यकता है? हमको, मैंने आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्लासेस में तो खूब डिटेल में बताया है, इस इंपॉर्टेंट सीरीज के पहले क्वेश्चन में भी समझाया था। जरूर आप सीरीज वाइज लेक्चर देख रहे होंगे, हम ऐसा आशा करते हैं। देखिए हमने आपको समझाया था कि अगर कोई 3 पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे x ले लिया आपने, यहाँ पे मान लीजिए y ले लिया आपने, यहाँ पे z ले लिया, तो हमको क्या करना होता है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये बोलता है कि इस 3 पॉइंट से आप ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पे पॉइंट है तीसरा, तो किसी एक साइड का डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई लेना है आपको, तो किसी एक साइड का डिस्टेंस जो होगा बाकी दो के साइड के डिस्टेंस, ये साइड और ये साइड का डिस्टेंस सम से लेस देन इक्वल होगा। मतलब डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई करिएगा आप यहाँ पे, तो ये वाला अकेला वाला हमेशा लेस देन इक्वल होगा। ऑब्वियस है भाई, दो को मिल करके और ये अकेला तो हमेशा कम ही होगा, समझे? तो वही चीज हमको प्रूव करना है कि डी ऑफ यहाँ किसका डिस्टेंस है? एक्स वाई का डिस्टेंस। डी ऑफ एक्स वाई यही है जी, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड, ये एक्स जेड है और यहाँ पे जेड वाई का डिस्टेंस। क्या बात समझ रहे? डी ऑफ एक्स यही फॉर्मूला है। तो आइए स्टूडेंट कैसे करेंगे हम इसको, आइए चलिए चेक करते हैं। तो हम लेके चलेंगे यहीं पे थोड़ा सा, भाई हम लोगों को सीखने वाला काम है, यहीं पे हम लोग को सीखने वाला काम है। हम क्या करते हैं जरा देखिए, हमको पूरा क्या प्रूफ करना है भाई, ध्यान दीजिएगा। हमको जो प्रूफ करना है कि डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, यही ना प्रूफ करना है कि डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड डी ऑफ जेड वाई। इसी का मतलब होता है कि एक्स वाई का मतलब ये चीज एक्स आई माइनस वाई का होल स्क्वायर का पावर 1/2 सिग्मा के साथ, और एक्स जेड का मतलब एक्स आई जेड आई, और जेड वाई का मतलब जेड आई वाई आई। समझ पा रहे हैं आप लोग? कहीं पे भी डाउट होगा तो आप कोर्सेस में जाकर के जो डिटेल एक एक घंटे में एक्सप्लेन करके बताया गया है वो सब लेक्चर जरूर देखिएगा। यहाँ पे तो बस हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं और आपको आइडिया दे रहे हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, यही तो बस उद्देश्य है यहाँ। तो देखिए हमको ये प्रूव करना है ना, कैसे करेंगे जरा देखिए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक्स आई माइनस वाई, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, जरा देखिए एक्स आई माइनस जेड आई और यहाँ पे जेड आई माइनस वाई आई, ये जो चीज को थोड़ा सा हम नया चीज मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं जरा देखिए। एक्स आई माइनस जेड आई को हम क्या नाम दिया? एक्स आई माइनस जेड आई को अल्फा आई बोल दिए, जेड आई माइनस वाई आई को हम बीटा आई बोल दिए। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा कि अल्फा इक्वल टू एक्स आई माइनस जेड आई, बीटा इक्वल टू जेड आई माइनस वाई आई। देन अल्फा आई प्लस बीटा आई का वैल्यू क्या होगा? इस अल्फा आई को बीटा आई के साथ जोड़ दिएगा तो क्या होगा जी? एक्स आई माइनस जेड आई और फिर यहाँ पे जेड आई माइनस वाई आई, तो ये माइनस जेड आई और प्लस जेड आई कट जाएगा, एक्स आई माइनस वाई आई बचेगा। तो जब आप अल्फा आई प्लस बीटा आई करेंगे तो जेड आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई कट के सिर्फ एक्स आई माइनस वाई आई बचेगा। फायदा क्या हुआ? इसको हम क्या माने हैं? अल्फा आई, ठीक। इसको क्या माने हैं? बीटा आई, ठीक। ये तो इसी सब्स्टिट्यूशन से ये क्या हो गया जी? ये हो गया अल्फा आई प्लस बीटा आई। देख लीजिएगा अल्फा आई प्लस बीटा आई का वैल्यू है एक्स आई माइनस वाई आई, ठीक। अब देखिएगा अंतिम, ये इस क्वेश्चन में यही सबसे सीखने वाला बात है। हम लेके चले, उसके बाद लेके चलते हैं डी ऑफ एक्स वाई, जो हमको इधर लेफ्ट में प्रूफ करना था कि लेस देन इक्वल, यहीं से चलना शुरू करते हैं कि डी ऑफ एक्स को वाई से चलना शुरू करते हैं। तो आई रनिंग फ्रॉम 1 से n एक्स आई माइनस वाई का होल स्क्वायर का पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी एक्स आई माइनस वाई की जगह पर, एक्स आई माइनस वाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं जी? अल्फा आई प्लस बीटा आई का स्क्वायर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट, अब तुरंत हमने एक रिजल्ट पढ़ा था मिनकॉस्किस इनइक्वालिटीज क्लास, हम मैट्रिक के स्पेस के क्लासेस में मिनकॉस्किस इनइक्वालिटीज एक्सप्लेन किए थे। वो क्या कहता है कि कहीं अल्फा आई प्लस बीटा आई का स्क्वायर का पावर 1/2 हो सिग्मा के साथ, तो क्या होता है? इससे बड़ा या बराबर वैल्यू हो जाता है। अलग से ले लीजिए, स्क्वायर का रूट लेना होगा पूरा, और फिर दूसरे वाले पर फिर बीटा आई का स्क्वायर का रूट लेना होगा। इसको आप अभी ध्यान रख सकते हैं या क्लासेस में जाकर एक बार रिवीजन कर लीजिए। मिनकॉस्किस इनइक्वालिटी समझाए हैं वहां पे। अल्फा आई प्लस बीटा आई का स्क्वायर का पावर रूट रहे, पावर 1/2 रहे, तो ये अल्फा आई का स्क्वायर का रूट सिग्मा के साथ, फिर बीटा आई का स्क्वायर सिग्मा के साथ का रूट बाय मिनकॉस्किस इनइक्वालिटी, इससे ये बड़ा बराबर होता है। अलग अलग दोनों पे बट गया, स्क्वायर भी बटा, पावर 1/2 भी बटा, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट इसके बाद क्या, अब इसी अल्फा आई को हम बोल रहे थे एक्स आई माइनस जेड आई का स्क्वायर, ये इसी बीटा आई को जेड आई माइनस वाई आई बोल रहे थे, यहाँ पे लिख दिया हमने। और इसी चीज को हम देखिए एक्स आई माइनस जेड आई को ही लिख रहे थे डी ऑफ एक्स जेड, और जेड आई माइनस वाई आई को ही लिखते थे डी ऑफ जेड वाई।
तो फाइनली क्या हो गया जी, डी ऑफ एक्स वाई से चले थे, इससे बड़ा या बराबर ही हो गया, मतलब डी ऑफ एक्स वाई से चले थे, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई बड़ा या बराबर हो गया। तो मतलब क्या बोल पाएंगे कि हाँ जी हम यहाँ पे सारे लॉ कंप्लीट प्रूफ कर दिए। क्या क्या बात हो गया जी, जरा देखिए कि यहाँ पे क्या क्या हम लोग प्रूफ कर दिए, जरा समझिए बात को कि सिंस ऑल फोर पोस्टुलेट आर सेटिस्फाई हेंस आर टू द पावर एन कॉमा डी इज अ मैट्रिक स्पेस। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? आर टू द पावर एन जो है एक मैट्रिक स्पेस है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिए हैं, हालांकि ये प्रीवियस के क्लासेस में हम समझा भी चुके थे कि आर टू से आर में जा रहा है, इस तरीके से मैट्रिक स्पेस होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा, हालांकि ये प्रीवियस में हम करवा चुके हैं इंपॉर्टेंट सीरीज में। तो उम्मीद है कि आज का ये जो क्वेश्चन है सब बच्चों को समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।